पीएम मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में करीब 32 मिनट तक संबोधन किया। पीएम ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों का जिक्र किया। पीएम ने कहा, पाकिस्तान समझ लें 3 बार घर में घुसकर मारा है, हम शक्ति को पूजने वाले लोग हैं। बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीबों को पक्के घर दे रही है, लेकिन यहाँ लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा है क्योंकि टीएमसी के लोग इसमें भी गरीब के पास से कट और कमीशन की मांग कर रहे हैं। पीएम को गुरुवार 3 राज्यों में जाना था। सिक्किम दौरा रद्द होने के बाद वे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार पहुंचे। यहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। मोदी की स्पीच की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद बंगाल में बहुत गुस्सा था। उसको मैं समझता था। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना नहीं की थी। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वे अस्तित्व में आए हैं तब से आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही भारत पर आतंकी हमला किया। कुछ सालों बाद बांग्लादेश में आतंक फैलाया। पाक सेना ने बांग्लादेश में रेप किया, मर्डर किया, उसे कोई नहीं भूल सकता। आतंक और नरसंहार पाकिस्तान की विशेषज्ञता है। सीधी लड़ाई में उनकी हमेशा हार होती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत पर अब आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी कीमत चुकानी होगी। बंगाल की सरकार केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने दे रही। आयुष्मान योजना का बंगाल में फ़ायदा नहीं मिल रहा है। निर्मम सरकार ने बंगाल के अपने लोगों के आयुष्मान कार्ड देने ही नहीं दिए। यहाँ कई विश्वकर्मा भाई बहन लोग हैं, ये हाथ का हुनर रखते हैं। भाजपा इनके लिए विश्वकर्मा योजना लाई है। इसके तहत ट्रेनिंग पैसा दिया गया है, लेकिन बंगाल में 8 लाख एप्लीकेशन अटकी पड़ी है। निर्मम सरकार उस पर बैठ गई है। हमने पीएम जनमन योजना बनाई है। बंगाल में बहुत बड़ा आदिवासी समाज है। टीएमसी सरकार ने योजना को यहाँ लागू नहीं किया। इन्हें आदिवासी सम्मान की परवाह नहीं है। जब एनडीए ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया तो टीएमसी विरोध करने वाली पहली पार्टी थी। आज बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। पहला संकट है समाज में फैली हिंसा और अराजकता। दूसरा माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा नौजवानों की बेरोजगारी का है। चौथा करप्शन का है। पांचवा गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी का है। मुर्शिदाबाद और मालदा में जो कुछ हुआ है वो यहाँ की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। गरीबों की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागर्दी को खुली छूट दी गई। विधायक और पार्षद लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं। पुलिस तमाशा देखती है। मैं बंगाल की जनता से पूछता हूँ कि क्या सरकारें ऐसे चलती है? साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों को यहाँ की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ हर बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। करप्शन का सबसे बुरा असर नौजवानों पर पड़ता है, गरीबों पर पड़ता है। यह चारों तरफ बर्बादी लाता है। ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। इस सरकार ने अपने शासन में हजारों टीचर्स का भविष्य बर्बाद कर दिया। टीएमसी के घोटालेबाजों ने सैकड़ों बेटे बेटियों को अंधकार में धकेल दिया है। ये सिर्फ कुछ हजार टीचर्स के साथ धोखा नहीं, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दिया। केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीबों को पक्के घर दे रही है, लेकिन यहाँ लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा है क्योंकि टीएमसी के लोग इसमें भी गरीबों के पास से कट और कमीशन की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अलीपुरद्वार में कहा, बंगाल को फिर उसी भूमिका में आना होगा जो कभी यहाँ की पहचान थी। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल फिर से ज्ञान विज्ञान का केंद्र बने। बंगाल मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा सेंटर बने। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार इसी संकल्प के साथ काम कर रही है। भाजपा पूर्वोत्तर की नीति पर चल रही है। बीते दशक में बीजेपी सरकार ने यहाँ के विकास में करोड़ों का निवेश किया है। मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में कहा, आप इतनी विशाल संख्या में यहाँ हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ। आज ही
महान स्वतंत्रता सेनानी रामानंद चटर्जी की जयंती भी है। ये हमें प्रेरित करती है, बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हौसला देती है। उन्होंने कहा, 21वीं सदी में भारत नए सामर्थ्य के साथ समृद्धि की नई गाथा लिख रहा है। आज देश का हर नागरिक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जुटा है। विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का भी विकसित होना बहुत जरूरी है। पीएम ने कहा, अलीपुरद्वार की ये भूमि सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से जुड़ी है। एक ओर भूटान की सीमा है, दूसरी ओर असम का अभिनंदन है। एक ओर जलपाईगुड़ी का सौंदर्य है, दूसरी ओर कूच बिहार का गौरव है। आज इसी समृद्ध भूभाग पर मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है।